बीजेपी की अपनी ख्वाहिश है, बीजेपी के पास अपना तंत्र है, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है। और बंगाल में कंप्लीटली वही हुआ। 27 लाख लोगों के नाम हटाए गए। पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान रंग में रंगा गया। चुनाव आयोग आंख बंद करके रखा, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती रही। पुराने टाइम पे जैसे कोई राजा किसी राज्य को जीतने जाता है सेना लेकर के, वैसे बीजेपी बंगाल को जीतने गई थी, सेना लेकर के जीत के आई। इस 10 साल में बीजेपी ने जो काम किया है वो है चुनाव आयोग को पंगु बना दिया। जेब का सामान, जिसको बीजेपी चाहेगी वो चुनाव आयुक्त होगा, जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में आपको पता है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कई मंत्री पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आने की खबरें हैं। इसी बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल यही लेंगे कि बंगाल में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए उसको कैसे देखें? बंगाल के चुनाव ने ये दिखा दिया कि बीजेपी जब तक केंद्र की सत्ता में है तब तक हर चुनाव के परिणाम को आप जनता का मैंडेट मत समझिए। ये भी संभव है कि वो बीजेपी की अपनी ख्वाहिश है, बीजेपी के पास अपना तंत्र है, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है। और बंगाल में कंप्लीटली वही हुआ। 27 लाख लोगों के नाम हटाए गए। पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान रंग में रंगा गया। आचार संहिता में इस बात का उल्लेख होने के बावजूद कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए कोई उकसावा नहीं कर सकते हैं, आप सांप्रदायिक जहर नहीं बो सकते हैं, चुनाव आयोग आंख बंद करके रखा, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती रही। तो एक तरफ आपने चुनाव आयोग को अपने जेब में रखा, 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और 2.5 लाख केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, तमाम बटालियन, 2500 बटालियन 100 लोगों का था। अब समझिए कि 2.5 लाख लोगों को आपने लगा दिया, पूरा कैंप बना दिया, दहशत में लोगों को डाला। जहाँ पे आपका चला आपने बूथ लूटा, विपक्ष के जो लोग थे उनके ऊपर हिंसा की गई। तो ये सब करके जैसे लग रहा था कि पुराने टाइम पे जैसे कोई राजा किसी राज्य को जीतने जाता है सेना लेकर के, वैसे बीजेपी बंगाल को जीतने गई थी, सेना लेकर के जीत के आई। 2016 से लेकर 2026 तक का बीजेपी का ये सफ़र, 3 विधायक थे। ऐसा क्या काम कर दिया कि 2026 में इतनी ज़्यादा मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी 3 से लेके 26 तक 16 से लेकर 26 तक 2016 में इन लोगों के पास 3 विधायक थे। ये जो 10 साल है, इस 10 साल में बीजेपी ने जो काम किया है वो है चुनाव आयोग को पंगु बना दिया। जेब का सामान, जिसको बीजेपी चाहेगी वो चुनाव आयुक्त होगा, जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं होगा। आपने सारे केंद्रीय एजेंसियों को 2016 से अब तक 10 साल के अंदर अपना गुलाम बना लिया। मीडिया को आपने अपनी जेब में रख लिया। अथाह पैसे आपने कॉरपोरेट से इकट्ठे कर लिए। देश के संसाधनों को आपने प्राइवेट को बेचा, बदले में आप चंदा लेते गए। तो धन बल से, संवैधानिक संस्थानों से, हर चीज़ से बीजेपी ताकत अपना बढ़ाती गई और नीचे जाकर के लोकतंत्र की हत्या में उस ताकत का इस्तेमाल किया। बंगाल में वही दिख रहा है। परिणाम जब आया तो बीजेपी के जो दावे थे कि हम आएंगे तो बंगाल में विकास करेंगे, विकास 2 दिन से दिख रहा है। सब जगह तोड़फोड़। अब मांस मछली के जो दुकानदार हैं उनको बुलडोजर से तोड़ा गया, कल रात की बात है। जो मुसलमानों के नाम से कुछ मॉल हैं, कुछ दुकान हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, हमले हो रहे हैं। टीएमसी के ऑफिस में, विपक्ष के जितने ऑफिस हैं उनके ऑफिसेज में आग लगाई जा रही है। तो इस तरह से विकास चल रहा है। नारी वंदन अधिनियम की बात ये लोग करते थे। अभी ममता बनर्जी का एक वाइट साड़ी पहना करके एक आदमी को पीछे से लोग हुट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लात मार रहे हैं। तो ऐसे महिलाओं के साथ ये व्यवहार होता है। ये बीजेपी की सच्चाई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जिस राज्य में आप जीत नहीं पाते उस राज्य में आप ऐसी बातें करती हैं कि चुनाव आयोग ने हरवा दिया। आप ये नहीं देख रहे कि जनता कितनी फ्रस्ट्रेटेड थी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को चुना। जनता अगर फ्रस्ट्रेटेड थी तो सरकार को क्या ज़रूरत थी कि 27 लाख लोगों के नाम काट दें? जनता अगर फ्रस्ट्रेटेड थी तो वहाँ के मुद्दों पर चुनाव होने देते। बंगाल में विकास हुआ कि नहीं हुआ उस मुद्दे पर चुनाव होता। आप तो जा करके वहाँ पे SIR पे चुनाव करवाएं। नाम काटने का मुद्दा मेन मुद्दा बना, हिंदू मुसलमान मेन मुद्दा बना। तो हिंदू मुसलमान तनाव नहीं बंगाल में उतना ज़्यादा था, इससे जनता फ्रस्ट्रेटेड थी, ऐसा तो नहीं है। और जहाँ तक बात है कि
उनका कहना है कि जहां आप हार जाते हैं वहां कहते हैं। बंगाल के चुनाव में हारने के बाद कोई नहीं कह रहा है। टीएमसी से लेकर के जितने विरोधी दल वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, यहां तक कि बाहर से जो लोग भी इस चुनाव को ऑब्जर्व कर रहे थे, सब लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि बंगाल में गलत हो रहा है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक साथ खुला मैदान सबके लिए बराबरी का रहेगा तभी तो वहाँ पे कंपटीशन है, तभी तो जनता के मैंडेट का कोई महत्व होगा। तो आपने तो पहले से ही 27 लाख लोगों को हटा दिया कि ये सारे लोग जो हैं वो टीएमसी को वोट करने वाले हैं, इसको हटाओ पहले। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड रहने ही नहीं दिए। ये चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले ही लोगों ने जान लिया था, लोगों ने कहना शुरू किया था, और इसके खिलाफ कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई चली है, ये सब लोग जानते हैं। एक सवाल आखिरी ले लूँगी। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने की भी बातें हो रही है। कैसे देख रहे हैं इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है? बिहार को लूट करके कंगाल बना देने वाली है सरकार। अभी बिहार विधानसभा जो चला था एक दिन का, उसमें एक नहीं कई मंत्रियों ने कहा कि नहीं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमारे इलाके के पालीगंज में 2 महत्वपूर्ण सड़कें, और पूरे बिहार में शायद 131 ऐसी सड़कें हैं जो टेंडर हो गया, जो संवेदक को काम अलॉट हो गया, उसके बाद उसको कैंसिल करना पड़ रहा है। तो इस सरकार के पास किसी तरह का कोई पैसा नहीं बचा हुआ है, और सरकार जो है वो अब मंत्रिमंडल बदल करके कुछ सोच रही कि नया कर देंगे, तो होने नहीं जा रहा है। बिहार को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। मंत्री में कोई चला जाए, रिमोट जो है वो गुजरात में चला गया है। अभी आप देख रहे हो कि मंत्रिमंडल का गठन जब करना था तो मुख्यमंत्री को जाना पड़ा कहाँ? दिल्ली, जहाँ गुजरात के लोग बैठे हुए थे। वहाँ से आइडिया लेकर के, वहाँ से आदेश लेकर के बिहार में, तो बिहार को बिहार की परिस्थिति के अनुसार चलाने के बजाय अब गुजरात के फायदे के लिए चलाया जाएगा। इसी तरह का मंत्रिमंडल बनना है, यही सब होना है। हम लोग तो लड़ने के लिए हैं ही, विपक्ष में लड़ेंगे। चलिए, विपक्ष की संख्या कम तो है लेकिन लड़ने से डर रहे नहीं है। आपको बता दें कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। तो दूसरी तरफ बंगाल के जो नतीजे आए उसके बाद लगातार हिंसा बढ़ते ही जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।